जो लॉन्ग मार्च है वो इंटैक्ट है। सब जितनी भी हमारी लीडरशिप है वो इस पर मुतफिक है। दूसरा जो है हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर जा रहे हैं, जो इन्होंने हठधर्मी की हैं और अदालतों के फैसले नहीं मान रहे, जो आइन और कानून से अपने आप को बालातर समझ रहे हैं, तो उनको जो है कानून के कटहरे में लाना है इंशाल्लाह। जी आप देख सकते हैं कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो हैं आज एक अहम मीटिंग हुई कल के फैसले के बाद, अब वो बाहर आ चुके हैं। ये सूरत हाल है जी इस टाइम पार्लियामेंट अपोजिशन लॉबी के पास की। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी पार्लियामेंट में मौजूद थे और तमाम जो पार्लियामेंटेरियन थे वो भी मौजूद थे और अहम इजलास हुआ क्योंकि जो इमरान खान की शिफ्टिंग का मामला है उसको लेकर अहम इजलास हुआ और अब जो है वो वापस आ चुके हैं। सियासी एक्टिविटी उसको भी जारी रखे और एहतजाज भी। बाकी चीज़ों पे चलो इत्तेफाक हो गया होगा, इमरान खान पे भी इत्तेफाक हुआ। नहीं, इमरान खान पे तो हमारा इत्तेफाक है, इसलिए हम बैठे हैं। इमरान खान के नाम पे सब मुत्तफिक है। हमारी लड़ाइयाँ होती है, कोई छुपी बात नहीं, और हम ये हमारा कल्चर है और उस पर मुझे कोई अफसोस भी नहीं है, मुझे फ़ख्र है, क्योंकि बाकी पार्टियों में वो ख़ानदानी ग़ुलाम होते, उस बेचारों की हिम्मत ही नहीं होती। आप जब सबको पता है कि हुकूमत में काफ़ी लोग की कोशिश थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ठीक है, सो ये इस टाइम सिचुएशन है जी। महमूद अचकज़ई साहब क्या कोई फैसला आया, कुछ बता। ये आप देखें जी, अचकज़ई साहब जो हैं वो भी आ चुके हैं सुहेल अफरीदी साहब के, और अब महमूद अचकज़ई साहब। जुनैद अकबर साहब क्या फैसला हुआ है? अहम इजलास जारी था आप लोगों का। मुख्तलिफ लोगों की जिम्मेदारी थी कि किसने किस पार्टी से राबिता करना है, किसने स्ट्रीट मूवमेंट में क्या किरदार अदा करना है। जो शिफ्ट नहीं किया गया इमरान खान को, ये एक बहुत बड़ा एक अलमिया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी था आप लोगों के पास, इसको लेके आप लोगों ने क्या डिस्कशन? इस पे इंशाल्लाह ताला कल 8:30 बजे हम सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू करेंगे और तौहीन अदालत का इंशाल्लाह ताला कल हम इस पर जमा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपनी जिम्मेदारी उसको बावर कराएंगे, उसको जगाएंगे कि आपकी जिम्मेदारी बनती है। और यही सुप्रीम कोर्ट था, जब खान साहब की बात थी तो रात 12 बजे खुली थी, तो हम जजों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। तो अगर जो जजेस हैं वो ले रहे हैं, कौम के टैक्सों पे ले रहे हैं और इस मकसद के लिए ले रहे हैं कि आप इंसाफ देंगे, आप जो है कानून की हुक्मरानी करेंगे, आप अदालतों का वक़ार। अगर जजेस इस पे कुछ नहीं करते तो तहरीक इंसाफ क्या करेगी? क्या 27 की जो कॉल है वो बरकरार है? 27 की कॉल बरकरार है। कल इंशाल्लाह ताला हम हंगू जाएंगे और इतवार को इंशाल्लाह ताला हम बुनेर जाएंगे। नेक्स्ट हफ्ते इंशाल्लाह ताला हमारा प्रोग्राम है कि हम कराची और क्वेटा की तरफ भी जाएं। अच्छा, नेक्स्ट हफ्ते आप बलूचिस्तान और सिंध भी जा रहे हैं? इंशाल्लाह जी। नेक्स्ट हफ्ते देखें जी, एक बड़ी अपडेट है। जुनैद अकबर साहब ने ऐलान किया है कि अगले हफ्ते जो है वो सिंध और बलूचिस्तान जो है वो भी जाया जाएगा। सो अहम इजलास हुआ, आप देख सकते हैं। महमूद अचकज़ई साहब भी आप देख सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। ये ज़्यादा क्या समझते हैं? बड़ा कल एक सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि खान साहब आ रहे हैं, शिफा, और वो तो लेकर ही नहीं गए। देखिए, हुकूमत ने तो अपनी नीयत साफ कर दी है कि उनके इरादे क्या है। जिस तरीके से उनको लाया गया और जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव रखा गया, जो आज हमने उनकी बहन के ज़बानी सुनी है, तो इंशाल्लाह अब वज़ीर आज़म और जिसके नीचे जो भी अथॉरिटी हो, इंशाल्लाह पीर के दिन हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करें। उन सब लोगों को नामजद करेंगे जिन्होंने ये काम किया है। किसी भी को नहीं छोड़ा जाएगा। हम इनका मुहासिबा करेंगे और इनका पीछा करते रहेंगे। ये इमरान खान साहब के ऊपर किसी का कोई एहसान नहीं था, ये उनका आईनी और कानूनी हक है जो हम लेके रहेंगे। और इसी अगस्त के महीने में इंशाल्लाह हम खान साहब को, हमारी कोशिश होगी कि दोबारा शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लाया जाए। आप कह रहे हैं कि ये दोबारा कोशिश होगी कि इमरान खान को शिफा में शिफ्ट किया जाए? अदालत की कार्रवाई होगी इनके ऊपर। हम अपने तौर जितने भी हम अपने करेंगे सियासी मुज़ाहमत, अभी सारी सियासी जमातों से हम इस हवाले से बात भी करेंगे। अपोजिशन की जितने भी सियासी जमातें, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया था, मुस्लिम लीग के नून के अपने लोगों ने भी खैर मकदम किया था, जमीयत उलमा इस्लाम ने भी वेलकम किया था। आज हम रात को मौलाना साहब से भी इस हवाले से मिल रहे हैं ताकि जितनी भी सियासी आवाज़ों को हम इस मुद्दे पर इकट्ठा कर सकें, हम इकट्ठे करेंगे और हम इंशाल्लाह इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे।
परसों फिर के दिन इनके ऊपर हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। अभी जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है उस पर तफसीली मशावरत हुई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपना टास्क दिया है, अपोजिशन लीडर्स अपना काम करेंगे, PTI के काबिरीन अपने, तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। मैं आपके तवस्सुत से अपने कारकुनान को कहता हूँ कि ये बैटल ऑफ नर्व्स है। खान साहब ने हमें आखिरी गेंद तक लड़ना सिखाया है और हम इंशाल्लाह लड़ेंगे। ये जुनैद अकबर साहब ने ऐलान किया कि एक तो डिस्कशन हुई है इस पे, जो आपने कहा कि तौहीन अदालत की तरफ आप जाएंगे कि इन पे तौहीन अदालत लगे। दूसरा उन्होंने कहा कि वो अगले हफ्ते कराची जा रहे हैं और कोयटा भी जा रहे हैं, पूरे मुल्क की तरफ अब रुख किया जाएगा। तो क्या समझते हैं आने वाले दिन कैसे होंगे, क्योंकि ये तो पहली दफा तरीके इंसाफ के लोगों में खुशी नजर आई थी, लेकिन उसे भी मायूसी में बदल दिया। हम तो इसलिए कह रहे थे कि एक माहौल अगर अच्छाई की तरफ बढ़ रहा था, एक मुल्क रिकन्सिलिएशन की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो आखिर वो कौन सी क़ुव्वतें हैं जिनको तहरीक इंसाफ की खुशी रास नहीं आई, जिनको पाकिस्तान की खुशी रास नहीं, जिनको आइन और कानून की पासदारी की खुशी रास नहीं आई, तो उन सारी क़ुव्वतों के खिलाफ अब हमने मुनज़्ज़म होकर मिलकर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ लड़ना है और ये हमारा फैसला है। तो क्या पता चला अभी तक कि इसके पीछे कौन था? देखिए वो मैं आपको कैमरे की आंख से नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं अपने दुश्मनों का पता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर गौहर साहब जी, अल्लाह करे वो फिट है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वो फिट रहेंगे, लेकिन नहीं, ये उसका राइट है। हॉस्पिटल में जाना ये उसका राइट है, उसका इलाज होना, उसके टेस्ट होना, ये बिल्कुल राइट है। जो कुछ हुआ दगा हुआ, नहीं होना चाहिए था। हम चाह रहे थे एक मिनट यार, बात पूरी करने दीजिए करो यार, बात पूरी करने नहीं। इस्तीफों की आपने धमकी दी थी, तो क्या कहेंगे इस्तीफों सर देखो, इस्तीफों की हमारी धमकी नहीं, व्हेन वी टॉक सीरियसली। ये खान साहब का मैंडेट है हमारे पास। खान साहब को आप आइसोलेट करके रखेंगे तो हमने बैठना क्या, हमने कोई उनके साथ बैठ करके करना क्या है? क्या कोई शतरंज खेलना है? हमने नहीं बैठना फॉर्मेलिटी के लिए। ये बहुत लाइट ले रहे हैं खान साहब की सेहत को, हम इसको लाइट। सर आप ये कह रहे हैं दगा दिया गया, दगा दिया किसने? हुकूमत ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, किसने ये? सर देखो, इन चीज़ों पे ना जाओ, दगा हुकूमत और कोई भी और जो भी है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसकी हमें तवक्को नहीं थी। खान साहब वहाँ जाते, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसके मुताबिक जाते, उनके टेस्ट होते, मेडिकल टेस्ट होते, खान साहब वहाँ रुक जाते, एक टेस्ट हो जाता है, 3 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है, उसमें डॉक्टर अगर कहता कि ये टेस्ट ज़रूरी थी, आखिर इससे होना क्या था? 6000 दिन आपने जेल में रखा है, क्या 4 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रह के क्या होना है? क्यों नहीं हो सकता? क्या उसका राइट नहीं है? इस पे क्या हो जाता? अब हिकमत सर इस पे अमली क्या बनाई? सर हमने यही फैसले किए हैं कि हम जाएंगे, हम वहाँ कंटेम्प्ट फाइल करेंगे, हम पार्लियामान में भी आवाज़ उठाएंगे, हम असम्बली में भी आवाज़ उठाएंगे, हम पॉलिटिकल कार्डर को भी कंटेक्ट करेंगे, हम सारे लोगों को कंटेक्ट करेंगे। हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि लेट्स मूव फॉरवर्ड, और वो यही था कि आ जाओ जी, ये यहाँ से शुरू करेंगे। सारे लोग इस बात से खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, अदरवाइज ये तो हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे कर सकती थी। अभी भी वक्त है, जब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मैं अभी भी उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इस आर्डर को इम्प्लीमेंट करना है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक खान साहब का ऑर्डर अभी भी इम्प्लीमेंटेबल है। आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, खान साहब को आपने लेके जाना है, आपने दोबारा लेके जाना है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, उसके टेस्ट इंटरव्यू होने, जो बोर्ड बनेगा उसमें डॉक्टर उज़मा साहिबा और फैसल सुल्तान साहब बैठे होंगे, ये सब कुछ होगा। हमने गारंटी दी और गारंटी देते, हम उसको सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने कमिटमेंट दी है, मैंने सबको, और पॉलिटिकल कमेटी ने, कोर कमेटी ने सारी रिक्वेस्ट की है खान साहब के फॉलोअर्स को, वोटर सपोर्टर्स को, कि खुदारा वहाँ जमा न हो, ताकि खान साहब की सेहत में दुश्वारी न हो, और जो वहाँ और मरीज़ है उनकी सेहत में दुश्वारियाँ ना हो, उनके अटेंडेंट को भी दुश्वारियाँ न हो। इससे बढ़कर और क्या? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ आ जाओ।